जितने भी मेरे बड़े छोटे बंधु बैठे हुए हैं सभी को प्रणाम। क्योंकि छोटों में कहा गया है कि भगवान का वास होता है। निश्चल और प्रेम की मूर्ति जो छोटे होते हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सभी बंधु राजगढ़ के विकास के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा तो एक ही मत है कि हमारे हृदय में अगर कोई चीज भरी हुई है तो केवल गाय गाय गाय, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। गाय बचपन अलग था कि गाय पर 10 लाइन लिखने में भी गाय के 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं और 2 नेत्र होते हैं सुंदर। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए गाय को हमने गौर से देखा तो उसके जो नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा की भांति उसके 2 नेत्र आपको दिखेंगे। कभी भी आप किसी भी गौ माता को गौर से देखना, अगर सूर्य और चंद्रमा की भांति 2 नेत्र न चमकते दिखे तो फिर कहना आपके दिल में जितने भी दर्द है, दुख है, कष्ट है, अगर आप उस गौ माता के प्रति आप जाकर कहोगे कि मेरे हे माँ मैं इस प्रकार दुखी हूँ, अगर वो आपके कष्ट न हर ले तो कहना वो वही गौ माता है जिसके पीछे 11 साल और 52 दिन भगवान कृष्ण नंगे पैर घूमे थे। आप देखो गोवर्धन से बरसाना कितनी दूर है। मेरे कुछ भाई बरसाना तक गए नहीं होंगे गोवर्धन जाने के बाद, लेकिन भगवान पैदल जाते थे गाय चराने। बरसाना, मथुरा, जाने कहां कहां भगवान ने गाय चराई है, जिनका आज हम तीर्थों के भांति दर्शन करते हैं। आप सभी को इस बारे में समझना चाहिए कि गौ माता धर्म के प्रति सर्वोच्च है। राम भगवान के जो कुल में दिलीप महाराज हुए थे, उन्होंने भी गौ माता की कृपा से ही अपने कुल को वृद्धि की थी। क्योंकि देवताओं के पास उनका आना जाना था, कभी भी स्वर्ग चल गए, आ गए युद्धों के लिए। अब एक बार दिलीप महाराज स्वर्ग जा रहे थे तो माता कामधेनु को प्रणाम करना भूल गए। अब आप ये देखो माता कामधेनु नाराज हो गई। उन्होंने कहा तेरे संतान उत्पन्न नहीं होगी, तू मुझको आज प्रणाम करना भूल गया है। दिलीप महाराज नीचे आ गए, संतान कोई कुल में उत्पन्न हुई नहीं। अब आप देखो जब संतान नहीं होगी तो कहाँ जाएगा? ऋषि मुनियों के पास जाएगा, देवताओं के पास जाएगा। ऋषि मुनियों से पूछा कि हे प्रभु इसका निवारण बताएं, तो उन्होंने बताया आप माता कामधेनु को प्रणाम करना भूल गए। तो फिर दिलीप महाराज कामधेनु जी के माँ नंदिनी को घर पे लेकर आए और जब वो नंदिनी माता चलती तो साथ जाते, पानी पीती तो साथ जाते। नंदिनी माता ने उन पर प्रसन्न होकर उनके कुल में भगवान श्री राम को उत्पन्न किया था। आपसे मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप में से या तो राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, हद से हद होगी आप शिव को मानते होंगे। इसके अलावा मैं नहीं जानता सनातन में इनसे बड़ा कोई है। शिव के पास भी नंदी है, वो धर्म का स्वरूप है, वो भी गौ है। जो कृष्ण के पास है, गोविंद देव जी के पास मिलेगी, वो गाय मिलेगी। और जो राम के पास है वो भी गाय ही थी। तो आप गाय से दूर कैसे हैं? बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, मंदिरों में 56 भोग लगते हैं। 56 की जगह 112 भोग लग रहे हैं। 56 नहीं 112, एक के साथ 2। आप ये देखो, और गौशाला में गौ माता के लिए चारा नहीं है। ये शर्म का विषय है। वो नहीं खाएगा, एक बर्फी भी अगर खा ले तो मेरी गारंटी नहीं खाएगा वो, जब तक गाय के लिए नहीं, जब तक उसका नहीं। गाय जहाँ प्रसन्न होगी वो वहीं प्रसन्न होगा। क्योंकि पुराणों में कहा गया है भगवान कृष्ण से कि आप कहाँ रहते हो प्रभु? तो प्रभु ने कहा कि जहाँ गाय रहती है मैं वहां रहता हूँ। मंदिर फिर भी भगवान का कार्यालय है। मंदिर में आपको भगवान सुबह मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, रात में सो जाएंगे, दोपहर में मिलेंगे। अगर गौशाला में आप गोविंद को ढूंढोगे 24 घंटे मिलेंगे। आपसे यही निवेदन है
कि अगर आप अपने क्षेत्र को आगे करना चाहते हैं, उन्नति देखना चाहते हैं, तो गौ माता से जुड़े, गौशालाओं से जुड़े, इनकी भावनाओं को समझे, इनको अपने हृदय में स्थान दे। अगर आपने गौ माता को अपने हृदय में स्थान दे दिया तो गौ माता कभी दुखी नहीं रहने वाली, क्योंकि जिसको व्यक्ति हृदय से प्रेम करता है, दिल से प्रेम करता है, उसे दुखी नहीं देख सकता। आप पैसा दो या मत दो, लेकिन हृदय में स्थान जरूर दो। अगर आपके दिल में गौ माता होगी तो मेरा पूरी तरीके से विश्वास है कि कभी गौ माता राजगढ़ क्षेत्र में दुखी नहीं होगी। आप देखो, मारवाड़ में बाढ़ में क्या था, पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था। आज गौ सेवा का परिणाम है, रिफाइनरियां लग गई बाड़मेर में, बड़ी बड़ी पानी की नहरें चल गई, न पानी की कमी न पैसे की कमी। मारवाड़ी सेठ है गौ माता के पीछे। आपसे इतना ही निवेदन है, गौ माता से जुड़े, गोविंद अपने आप आ जाएंगे। जय गौ माता।